गुड मॉर्निंग जी। आपका ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके लिए कक्षा 10th की मैथ की प्रश्नावली नंबर 5 समांतर श्रेणी के बारे में आपको समझाएंगे। तो अब देखिए 5 प्रश्नावली जो है, और इसमें जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है उसमें केवल एक ही क्वेश्चन आता है और वो होता है 3 अंक का आता है। केवल एक क्वेश्चन होता है और ये प्रश्नावली 3 अंक की है। इसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं कि वे सभी संख्याएं यानी समस्त संख्याएं जिनका सार्व अंतर समान हो, तो ऐसी संख्याओं को हम समांतर श्रेणी कहते हैं जिनका सार्व अंतर समान आ रहा हो। जैसे हमारे पास कुछ संख्याएं हैं जो एपी में हैं, 2, 4, 6, 8 आदि। अगर इनका सार्व अंतर समान है तो ये समांतर श्रेणी में है, और यदि इनका सार्व अंतर समान नहीं है तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है। तो जैसे हम इनका यानी सार्वंतर निकालें तो d बराबर a2 माइनस a1, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं तो 4 माइनस 2 बराबर 2। d बराबर a3 माइनस a2, 6 माइनस 4 बराबर 2। d बराबर a4 माइनस a3, 8 माइनस 6 बराबर 2। तो इनका जो सार्वंतर है सब में कैसा है, समान है। तो ये जो दी हुई संख्याएं किसमें है, ये समांतर श्रेणी में हैं। तो ये संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं जिनका सार्वंतर समान होता है, वो समस्त संख्याएं समांतर श्रेणी में होती हैं, और जिनका सार्व अंतर समान नहीं है तो वो समांतर श्रेणी में नहीं होती। अब जैसे कुछ मान लीजिए हमें समांतर श्रेणी में देखना है या फिर हमें कुछ अगले पद निकालने हो, तो इसमें एपी में होती है जैसे पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है और चौथा पद। तो उसके बाद में जैसे हम सार्वंतर निकालेंगे तो d बराबर a2 माइनस a1, यानी सबसे पहले हम दूसरे पद में से और पहला पद घटाते हैं। उसके बाद में d बराबर a3 माइनस a2 और d बराबर a4 माइनस a3। तो जैसे जैसे हम यानी सबसे पहले दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, तीसरे में से दूसरा घटाते हैं, चौथे में से तीसरा घटाते हैं, तो हमारा सार्व अंतर आता है। यदि सार्वंतर सबका समान है तो ये समस्त संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, और यदि इनका सभी संख्याओं का और मान लीजिए समान सार्व अंतर समान नहीं है तो ये एपी में नहीं होती है, मतलब समांतर श्रेणी में नहीं होती हैं। उसके बाद में ये तो हो गया यानी सार्व अंतर ज्ञात करने वाला सूत्र। सार्व अंतर ज्ञात करने वाला। उसके बाद में अगला पद, मान लीजिए हमें कुछ अगले पद निकालने हों। अगले पद निकालने के लिए तो उसमें सबसे पहले एक तो a1 दिया होता है और सार्वंतर दिया होता है। पहला पद और सार्वंतर दिया होता है, तो हमें मान लीजिए जैसे कोई अगले पद निकालने हों तो हम उसमें ये सूत्र लगाते हैं a2 बराबर a1 प्लस d, यानी पहले पद में और हम सार्व अंतर को जोड़ते हैं तो यानी दूसरा पद आता है। उसके बाद में तीसरा पद निकालना है तो हमें a2 प्लस d, यानी सार्व अंतर को और दूसरे पद में जोड़ेंगे तो यानी तीसरा पद प्राप्त होता है। उसके बाद में यदि चौथा पद निकालें तो यानी तीसरे पद में और यदि सार्वंतर जोड़ेंगे तो यानी अगला पद प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यानी इसमें से हम सार्वंतर ज्ञात कर सकते हैं, और इनमें हम अगले 4 या 5 या 6
कितने भी पद प्राप्त कर सकते हैं यदि हमारे पास पहला पद और सार्वंतर दिया हुआ हो तो। उसके बाद में आगे जैसे इसमें कुछ शब्द हैं जिनके बारे में यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, देखिए जो पहला पद है यानी ए बराबर है, ए को बोलते हैं हम पहला पद। पहला पद ए बराबर होता है पहला पद है, और उसके बाद में जो डी होता है इसको हम बोलते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर बोलते हैं इसको हम। उसके बाद में एन, एन बराबर आता है पदों की संख्या। पदों की संख्या है। और ए एन, एल बराबर इसको बोलते हैं हम अंतिम पद का मान या अंतिम पद का मान या व्यापक पद। व्यापक पद। तो एन और एल इन दोनों का मतलब यही होता है अंतिम पद का मान या व्यापक पद। उसके बाद में एस एन बराबर होता है पदों का योगफल। पदों का योगफल। एस एन बराबर पदों का योगफल। तो इसे यहाँ ए को तो बोलते हैं हम पहला पद, डी को बोलते हैं सार्वंतर, एन को कहते हैं पदों की संख्या, एन या एल इसको बोलते हैं हम अंतिम पद का मान या व्यापक पद, और एस एन यानी एन पदों का योगफल। तो इसमें ये जो ए और डी, एन, एन, एल, एस एन सबसे ज़्यादा जो सूत्र होते हैं हमारे इसमें उनका हमें इनका ही प्रयोग करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हम इसमें हमारे जैसे सूत्र है, हमें अंतिम पद का मान एन पदों का एनवा पद, मान लीजिए जैसे अंतिम पद का मान, अंतिम पद का मान या व्यापक पद निकालना हो तो इसका यानी जो सूत्र होता है वो होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। यानी अंतिम पद का मान या व्यापक पद हमें निकालना होता है तो हमारा सूत्र है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में कुछ हमारे यानी योगफल वाले सूत्र हैं। तो योगफल वाला सूत्र है, इसमें हम मान लीजिए एस एन यानी एन पदों का योगफल। तो एन पदों का योगफल है एन पदों का योगफल। तो एन पदों का योगफल वाला जो सूत्र होता है वो होता है एस एन बराबर एन बटे टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसका सूत्र ये है। तो उसके बाद में एस एन बराबर एन बटे टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसके यानी दो सूत्र होते हैं। एक तो ये होता है योगफल ज्ञात करते हैं तब हम दो सूत्र लगाते हैं, एक तो ये होता है और एक दूसरा एक सूत्र और है एस एन वाला, ये जो एन बटे 2 ए एन और प्लस ए। इस सूत्र से भी हम पदों का एन पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। परंतु यहाँ मान लीजिए ये इस सूत्र को हम कब लगाते हैं, जब एक तो ए का मान दे रखा हो, एन का मान दे रखा है और डी का मान दे रखा है, तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसमें पहला पद दे रखा है, पदों की संख्या दे रखी है और डी का मान दे रखा है यानी सार्वंतर दे रखा है, और तब हम एस एन का यानी योगफल निकालते हैं। तो एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में ये जो सूत्र है ये कब लगाया जाता है, इसका यानी ए का मान दे रखा हो यानी पहले पद का मान दे रखा है, उसके बाद में एन पदों की संख्या दे रखी हो सवाल में, उसके बाद में
ए एन या अंतिम पद, एल या ए एन, इन दोनों का मान यानी अंतिम पद का मान होता है। तो इसका मतलब यानी ये तीनों यदि चीज दे रखी हो, तीनों के मान दे रखे हों, पहला पद दे रखा है, पदों की संख्या दे रखी है, अंतिम पद का मान दे रखा है, तो हम सूत्र लगाते हैं एस एन बराबर एन बट्टे 2 ए एन प्लस ए। तब हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए जैसे सवाल में दे दिया ए बराबर दे दिया मान लीजिए जैसे 5, एन बराबर दे दिया जैसे 11 दे दिया, 11 पदों का योग, या मान लीजिए 12 पदों का योग दे दिया उसने कि भाई 12वें पदों का योग, और उसमें अंतिम पद का मान दे दिए जैसे 15। अब उसके बाद में कह रहा है कि भाई ऐसे निकालिए, योगफल निकालिए, यानी 12 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे इसमें, एस 12 बराबर 12 बटे 2 ए एन का मान कितना है 15 प्लस ए का मान कितना दे रखा है इसमें 5। उसके बाद में एस 12 बराबर 2 से कितनी बार, ये 6 बार 6, और उसके बाद में 15 और 5 जोड़ेंगे इनको दोनों, कितना हो गया 20। एस 12 बराबर 6 दून 12 यानी 120। तो यानी 12 पदों का जो योगफल है वो कितना है 120। तो हम इस प्रकार से और इस सवाल का यानी इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। कब? जब इसमें पहला पद दे रखा है, पदों की संख्या दे रखी हो, अंतिम पद का मान दे रखा है, तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे इस प्रकार से। और जो ये बड़ा वाला जो सूत्र होता है एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस सूत्र का प्रयोग हम करते हैं जब जब पहला पद दे रखा है, पदों की संख्या दे रखी है और सार अंतर का मान दे रखा हो, तो हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो उसके बाद में इस प्रकार से यानी हम इनका प्रयोग करते हैं इन सूत्रों का। अब देखिए इसमें ये हो गया इसका यानी 5 प्रश्नावली के बारे में कुछ से महत्वपूर्ण जानकारियां। इसमें एक जो सूत्र है, एक सूत्र और है जो है अंतिम पद से, मान लीजिए कोई हमें अगला पद, पहला वाला पद ज्ञात करना हो, जैसे अंतिम पद से आरवां पद ज्ञात करना। अंतिम पद से आरवां पद ज्ञात करने वाला जो सूत्र है वो सूत्र है इसमें कि ए आर बराबर ए एन माइनस आर माइनस 1 इंटू डी। इसका सूत्र ये है जो यानी ये 5.2 में आता है, ये सवाल 5.2 में। तो यानी अंतिम पद से आरवां पद ज्ञात करने वाला जो सूत्र है वो है ए आर बराबर ए एन माइनस आर माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र का प्रयोग करते हैं कब? जब हमें अंतिम पद से मान लीजिए 15वां पद ज्ञात करना है, अंतिम पद से 18वां पद ज्ञात करना है, अंतिम पद से 10वां पद ज्ञात करना है, तो हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं जिसमें अंतिम पद का मानदेय होता है। और जो पहले वाले जो सूत्र हैं उनमें सारवंतर जो होता है वहां तो डी है और यहाँ सारवंतर भी डी है, परंतु वहां जो पदों की संख्या है वहां एन से, उन सवालों में सूत्रों में तो हम एन से संबोधित कर रहे हैं इसको, परंतु यहाँ अंतिम पद से एन व, उनमें तो एन पद बोलते हैं, इसमें यहाँ क्या बोल देते हैं इसको आर व पद बोलते हैं। यानी अंतिम पद से पहले वाला जो कोई भी पद पूछते हैं तो वो आर का मान होता है उसमें। तो ये एक ही सूत्र है इसमें। अब आपको हम यानी प्रश्नावली नंबर यानी 5.1 के बारे में, यानी जो सवाल नंबर है, सवाल नंबर पहला है इसमें कि प्रथम पद ए और सारवंतर ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी दी हुई है। समांतर श्रेणी के लिए
के लिए प्रथम पद ए व सार्व अंतर डी ज्ञात करना है। यानी ये इसमें। अब उसके बाद में इसमें कुछ सवाल दे रखे हैं। पहला है जैसे 6, 9 और 12, 15 ये सवाल हैं। तो ये पहला सवाल है और पहले का पहला ही पॉइंट है इसमें। जैसे इसको यदि हम हल करेंगे तो इसमें समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद पूछ रहा है, यानी ए का मान पूछ रहा है और सार्वंतर पूछ रहा है। भाई इसमें सार्वंतर क्या है? तो अब देखिए इसमें ये तो पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा पद है और ये अनंतक है। इसका मतलब ये देखते हैं कि भाई इसमें ये एपी में यानी सार्वंतर इनका समान है या नहीं। यदि सार्वंतर इसका समान है तो ये एपी में है, यानी सार्वंतर समान इसका है तो समांतर श्रेणी में है, और सार्वंतर समान नहीं है तो इसका ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो अब देखिए इसमें पहला पद यानी ए का मान तो दे रखा है इसमें ए। अब हमें देखते हैं कि इसका सार्वंतर समान है नहीं। तो जैसे ही हम सार्वंतर निकालेंगे, डी का मान निकालेंगे तो a2 माइनस a1 होता है, यानी दूसरे पद में से और पहला पद घटाया जाता है। तो पहला पद दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा पद ये है। तो हम दूसरे में से पहला पद घटाएंगे, तीसरे में से दूसरा घटाएंगे और चौथे में से तीसरा पद घटाएंगे। जैसे मान लीजिए दूसरा पद है 9, पहला पद है कितना 6, तो उसके बाद में d बराबर 9 में से 6 गए तो कितने बच गए 3। तो इसका मतलब d का मान कितना आ गया इसमें 3 आ गया। उसके बाद में d बराबर अगला सूत्र है a3 माइनस a2, तीसरा पद है 12, d बराबर 12 माइनस, उसके बाद में a2 दूसरा पद है 9 तो बराबर d बराबर आ गया इसमें कितना 3 आ गया। तो भी सार्वंतर यहाँ भी 3 आ रहा है और यहाँ भी सार्वंतर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। उसके बाद में है d बराबर a4 माइनस a3, तो इसमें d बराबर चौथा पद है इसमें 15 और माइनस a3 तीसरा पद है इसमें कितना 12, तो d बराबर आ गया इसमें कितना 3 आ गया। तो सार्वंतर कितना भाई इसका यहाँ भी सार्वंतर 3 आ रहा है, यहाँ भी सार्वंतर 3, यहाँ भी सार्वंतर कितना है 3 है। तो इसका मतलब ये दी गई जो समस्त संख्याएं ये किस में है समांतर श्रेणी में हैं। तो इसमें पहला पद जो है वो तो इसका 6 और यानी सार्व अंतर कितना है इसका 3 और ये समांतर श्रेणी में है। उसके बाद में यहाँ लिख देंगे दी गई संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, अतः दी गई संख्याएं समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी में हैं, समांतर श्रेणी में हैं। तो यानी जो पहले के सवाल नंबर 1 के जितने भी पॉइंट हैं इसमें 6-7 पॉइंट हैं जो हमें सारे सवाल इसी प्रकार से करने हैं। उसके बाद में ये कि ये जरूरी नहीं है कि भाई प्लस ही प्लस की सारी संख्या प्लस की आए, यानी समांतर श्रेणी में प्लस की भी संख्या आ सकती हैं और माइनस की भी आ सकती हैं, बीच में कोई संख्या 0 भी आ सकती है। ऐसा नहीं है सभी संख्याएं प्लस की आ रही हों, ऐसा नहीं है, माइनस की भी आ सकती है, प्लस की भी आ सकती है, कोई संख्या 0 की भी आ सकती है। तो समांतर श्रेणी में कुछ भी कैसी भी संख्या आ सकती है। तो ये हो गया हमारा पहला सवाल। अगला सवाल देखिए, हम आपको माइनस की संख्या वाला कराएंगे। सवाल नंबर दूसरा जो है देखिए इसमें अगला सवाल है हमारा दूसरा है। इसी सवाल का दूसरा पॉइंट है एपी में दे रखी, इसमें -7, -9
माइनस का 11 और माइनस का 13, इस तरह से। तो अब इसमें माइनस का 7, माइनस का 9 और उसके बाद में माइनस का 11, माइनस का 13 और अनंत तक, यानी कुछ संख्या ऐसी हैं। अब देखते हैं, ये पहली बात तो सबसे पहले हमें देखना है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं। यदि इनका सबका सार्व अंतर समान है तो ये एपी में है, और इनका मान लीजिए सार्व अंतर समान नहीं है तो ये एपी में नहीं है। ऐसा नहीं है सम संख्याएं सभी एपी में आ रही हों, हो सकता है कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जो समांतर श्रेणी में नहीं होंगे, जिनका सार्वंतर कैसा आ रहा होगा, अलग अलग आ रहा होगा। अब इसमें ये तो पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, और ये कौन सा पद है, चौथा पद है। तो जैसे ही हम इसमें सार्वंतर निकालेंगे तो डी का मान निकालेंगे। जैसे इसको हल करेंगे हम, तो इसमें दूसरा पद यानी a2 और माइनस a1, यानी दूसरे पद में से और पहला पद घटाएंगे। अभी मैंने आपको पहला सवाल, इससे पहला वाला जो सवाल किया था वो भी इसी प्रकार से किया था। तो इसमें d बराबर दूसरा पद है माइनस का 9, उसके बाद में पहला पद है माइनस का 7। अब ये जो माइनस है, ये सूत्र माइनस लगा हुआ है पहले से ही, यहाँ सूत्र में माइनस, ये यहाँ भी माइनस आ गया। a1 जो है वो माइनस की है, तो इसको इस प्रकार से कोष्टक बंद करके माइनस का लगा दिया। अब हमें देखिए यहाँ d बराबर माइनस का 9, इसका यदि हम गुना करें तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस 7। तो d बराबर कितना आ गया, माइनस के ज़्यादा है प्लस के कम, तो माइनस के बच के कितने, 2। तो यानी सार्वंतर कितना आ गया, इसका 2 आ गया माइनस का। अगला लिखा रहे हैं हम, देखिए d बराबर a3 माइनस से a2। अब हम तीसरे पद में से और दूसरा पद घटाएंगे, तो उसके बाद में d बराबर माइनस का 11, उसके बाद में माइनस a2 का मान कितना है, माइनस का 9 है। तो d बराबर माइनस का 11, माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस का 9 बच गया। अब इसमें प्लस के 9 हैं, माइनस के 11 हैं, तो यहाँ d बराबर माइनस के कितने बच गए, 2। तो यहाँ भी देखिए सार्वंतर कितना आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है। उसके बाद में आगे निकालें हम, देखिए d बराबर a4 माइनस a3। अब हम चौथे पद में से और कौन सा घटाएंगे, तीसरा पद घटाएंगे। तो इसमें d बराबर चौथा पद है माइनस का 13 माइनस सूत्र में है, तीसरा पद है माइनस का कितना, 11। तो d बराबर माइनस का 13, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस 11। तो d बराबर माइनस का कितना बच गया, यहाँ भी 2 आ गया। तो अब देखिए सबसे पहले हमने यहाँ दूसरे पद में से जब पहला पद घटाया तो भी माइनस का 2 आया। उसके बाद में फिर हमने तीसरे पद में से दूसरा पद घटाया तो भी माइनस का कितना आ गया, 2 आ गया। और फिर हमने उसके बाद में चौथे में से और तीसरा घटाया तो माइनस का 2। तो इसका मतलब सार्व अंतर दोनों तीनों का कैसा रहा है, समान आ रहा है। तो ये जो संख्या है ये किसमें, समांतर श्रेणी में। तो इसका a बराबर तो यानी पहला पद तो है कितना, माइनस का 7, और d बराबर कितना है, माइनस का 2, और दी गई सभी संख्याएं किसमें, समांतर श्रेणी में हैं। तो ये हो गया इसका दूसरा सवाल। इसके अब सारे सवाल इसी प्रकार से हल करने हैं। आगे आप खुद कर लेना इनको। अब जैसे मान लीजिए पहले की जितने भी पॉइंट हैं वो सारे पॉइंट इसी प्रकार से हैं। इनमें सार्वंतर निकालना है और पहला पद और इनका सार्वंतर ज्ञात करना है, बताना है कि इसका पहला पद ये है और सार्वंतर इतना। अब देखिए दूसरा पद है, यानी दूसरा सवाल है, यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद a सार्वंतर d दिया हुआ है तो इसका अगले प्रथम 4 पद निकालिए। यानी जो सवाल नंबर दूसरा है इसमें भी कुछ पॉइंट हैं जिसमें हमें पहला पद दे रखा है और सार्वंतर दे रखा है, तो हमें अगले 4 पद ज्ञात करने हैं। अगले 4 पद ज्ञात करने के लिए देखिए सबसे पहले मान लीजिए इसमें पहला पॉइंट का सवाल है, a बराबर दे रखा है इसमें माइनस का 1,
और डी सार्वंतर दे रखा है इसमें 1/2, 1/2। तो अब इसके हमें अगले 4 पद निकालने हैं। पहला पद दे रखा है, सवाल में दे रखा है ये -1 और सार्वंतर दे रखा है 1/2। हमें अगले पद निकालने हैं। तो अगले पद निकालने के लिए जैसे हम इसको हल करेंगे तो इसमें दूसरा पद निकालना है। तो दूसरे पद निकालने के लिए सबसे पहले a1 + d, इसका मतलब यानी पहले पद में सार्वंतर को जोड़ दीजिए तो अगला दूसरा पद आएगा। दूसरा पद आएगा तो अब देखिए इसमें मान लीजिए a2, पहले पद का मान -1 प्लस d, सार्वंतर कितना है 1/2 है। यानी पहला पद -1 प्लस d का मान कितना है 1/2 है। 1/2 है तो अब देखिए इस 1 के नीचे 1 मान लेते हैं तो इसका एलसीएम यानी लैसे लेते हैं। तो इसका लैसे आ गया, कितना आ गया भाई 2 आ गया इसका। अब देखिए 2 इंटू -1 करें तो -2 आ गया, प्लस 2 से 2 कट गया, बच गया 1 बराबर -2 प्लस का 1 तो माइनस का बच गया 1/2। तो इसका मतलब A2 मान आ गया -1/2। ये दूसरे पद का क्या आ गया भाई, मान आ गया। उसके बाद में हमें निकालना है अब A3 यानी तीसरे पद का मान निकालना है। तो तीसरे पद का मान निकालेंगे तो इसमें A2 और प्लस D यानी दूसरे पद को और किस में जोड़ा जाएगा, तीसरे पद में। दूसरे पद को और सार्वंतर में जोड़ेंगे तो यानी तीसरा पद आएगा। तो इसमें A3 बराबर A2 का मान -1/2, सार्वंतर कितना है 1/2 है, 1/2। जैसे हम तीसरा पद निकालेंगे तो यानी दूसरा पद प्लस सार्वंतर। दूसरा पद कितना है -1/2 है। डी हमारा सवाल में दिया हुआ है 1/2। अब देखिए ये तो है माइनस का और ये प्लस का है तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कट गए, क्या बच गया 0। तो A3 यानी तीसरा जो पद है वो कितना आ गया, 0 आ गया। उसके बाद में हमें अगला पद चौथा पद निकालना है, A4 निकालना है। तो A4 निकालेंगे हम जैसे, तो इसमें A3 और प्लस कितना D। अब हमें सार्वंतर यानी तीसरे पद में और सार्वंतर को जोड़ेंगे तो यानी चौथा पद प्राप्त होता है। अब मान लीजिए चौथा पद बराबर A3 का मान कितना है 0 प्लस D, सार्वंतर कितना दे रखा है सवाल में 1/2। अब उसके बाद में यदि हम 0 को और 1/2 में जोड़ेंगे तो भाई यही आएगा कितना 1/2। इसका मतलब यानी जो चौथा पद है वो हमारा कितना है 1/2 है। सबसे पहले सवाल में दे रखा है A बराबर -1, D बराबर 1/2। जैसे हमें A2 दूसरा पद निकालेंगे तो पहले पद में सबसे पहले सार्वंतर जोड़िए। सार्वंतर यानी कितना है 1/2, ये रख दिया, A का मान -1, इन दोनों का लैस लिया, इतना आ गया -2 प्लस का 1 तो माइनस का बच गया 1/2। दूसरे पद का मान ये आ गया। तीसरा पद निकालेंगे तो A2 प्लस D यानी दूसरे पद में और सार्वंतर को जोड़ेंगे तो दूसरा पद -1/2। D सार्वंतर कितना है 1/2, ये माइनस का और ये प्लस के दोनों आपस में कट के क्या बच गया 0। A3 का मान 0 है। उसके बाद में A4 यानी चौथे पद का मान तीसरे पद में और सार्वंतर को जोड़ें तो सार्वंतर को जोड़ेंगे तो उसके बाद में A3 का मान कितना है 0, सार्वंतर का मान कितना है 1/2। 0 को 1/2 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, चौथा पद आ गया 1/2 आ गया। अब उसके बाद में हमें निकालना है A5 निकालें मान लीजिए तो A4 और प्लस D यानी चौथे पद में फिर सार्वंतर को जोड़ दीजिए। तो उसके बाद में A5 बराबर A4 का मान 1/2 प्लस D का मान वही 1/2। A5 बराबर इसका लैसे 2, 1 प्लस 2 से 2 कट गया, बच गया 1, 1 और 1 2 और बटे 2, 2 से 2 कट गया कितनी बार, एक बार। तो A5 कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये आ गया पांचवें पद का मान आ गया। तो इसी प्रकार से यदि हम आगे और भी छठवां, सातवां, आठवां, 10वां आगे और भी निकाल सकते हैं इसी प्रकार से।
इनमें भी सार्वंतर जोड़ते चले जाओ और आगे हमें अगले पद आते जाएंगे। तो यहाँ एक AP बन जाती है, AP माइनस का 1, दूसरा पद है माइनस का 1/2, तीसरा पद है 0, चौथा पद है 1/2 और पांचवा पद कितना है 1। तो इस तरह से हम आगे के भी पद निकाल सकते हैं। तो सवाल नंबर जो दूसरा है, सवाल नंबर दूसरे के इस प्रकार के सारे सवाल होते हैं। इसी सूत्र से होंगे सभी। पहला पद दूसरा पद निकालने के लिए पहले पद में सार्वंतर को जोड़ते हैं, तो यानी दूसरा आता है। तीसरे पद के लिए दूसरे पद में सार्वंतर जोड़ेंगे तो तीसरा पद आएगा। चौथे पद के लिए तीसरे पद में फिर सार्वंतर को जोड़ेंगे तो चौथा पद आएगा। और पांचवें पद के लिए यदि हम चौथे पद में सार्वंतर को जोड़ेंगे तो पांचवा पद आएगा। इस प्रकार से यानी सवाल नंबर 2 के सारे सवाल इसी प्रकार से होंगे। अब देखिए इसी का अगला सवाल, सवाल नंबर है, इसमें है पांचवा सवाल है a बराबर 4। पहला पद दे रखा है 4 और सार्व अंतर दे रखा है इसमें माइनस का 3 दे रखा है। अब वो कह रहा है कि भाई इसके भी 4 पद निकालिए, जैसे मैंने अभी निकाला था पहले सवाल में, इसी प्रकार से इसके निकालने हमें। तो यानी इसमें पहला पद 4 दे रखा है और सार्वंतर दे रखा है -3। तो -3 दे रखा है, तो उसमें जैसे हम अगले पद निकालेंगे, दूसरा पद निकालना है, तो दूसरे पद निकालने के लिए a और प्लस d यानी A1 में और हम सार्वंतर जोड़ेंगे तो दूसरा पद आएगा। जैसे A2 बराबर A1 का मान 4 प्लस d सार्वंतर कितना है -3, तो 4 -3 बराबर बच गया +1। तो इसमें A2 का मान आ गया प्लस का कितना आ गया 1 आ गया। उसके बाद में हमें A3 निकालना है, तो A3 में A2 और प्लस कितना 1 यानी दूसरे पद में और सार्व अंतर को जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा तीसरा पद आएगा। तो A3 बराबर A2 का मान 1 प्लस d सार्वंतर कितना है -3 तो A3 बराबर प्लस का 1 प्लस गुना माइनस करेंगे तो माइनस का कितना 3, तो A3 बराबर बच गया -2 बच गया। उसके बाद में यहाँ अब देखिए -2 आ गया। अब निकालना हमें A4 निकालना है, तो इसमें A3 और प्लस d ये सूत्र आएगा चौथे पद के लिए। तो इसमें A3 का मान दे रखा है कितना -2, तो A4 बराबर -2 प्लस और d का मान -3। तो इसमें A4 बराबर -2 प्लस और माइनस तो माइनस के 3, A4 बराबर माइनस का कितना आ गया 5 आ गया। A4 माइनस का 5। उसके बाद में A5, तो इसमें A4 प्लस कितना d, तो इसमें A5 चौथा पद -5 प्लस d का मान वही -3, A5 बराबर -5। उसके बाद में प्लस का और माइनस से गुना करते हैं तो माइनस का कितना 3, तो A5 बराबर माइनस का कितना 8, क्योंकि -3 और माइनस के 5 को जोड़ेंगे तो माइनस का कितना आ गया 8, तो यानी पांचवा पद आ गया -8। तो इसमें पहला पद और सार्वंतर दे रखा है, दूसरे पद के लिए A1 और प्लस d 4 में और 3 जोड़ेंगे तो बच गया +1, A2 का मान दूसरा पद +1 आ गया। अब A3 निकालने के लिए A2 प्लस d यानी दूसरे पद में और सार्वंतर जोड़ना है। तो इसमें पहला पद यानी दे रखा था 4, तो दूसरा पद आ गया था 1। अब दूसरा पद का मान 1, सार्वंतर का मान -3, 1 प्लस गुना माइनस का और 3 करेंगे तो -3, प्लस के कम है और माइनस के 3 है तो माइनस का बच गया कितना 2 बच गया। तो यानी तीसरे पद का मान 2 आ गया।
उसके बाद में चौथा पद है A3 प्लस डी, यानी तीसरे पद में और सार्वंतर को जोड़ा जाएगा। जो तीसरे पद का मान -2, सार्वंतर है -3, A4 बराबर -2 प्लस का और माइनस से गुना करेंगे तो -3, -3 -2 जोड़ेंगे तो -5, तो ये चौथा पद आ गया -5 आ गया। उसके बाद में पांचवा पद जो है वो A4 प्लस डी, यानी चौथे पद में और सार्वंतर जोड़ा जाएगा। चौथे पद का मान -5 प्लस डी का मान -3 प्लस इंटू माइनस करना है तो -3, इनको जोड़ा जाएगा तो माइनस का कितना आ गया 8। तो यहाँ जो AP है, AP में जो संख्या है वो है 4, उसके बाद में 1, -2, -5 और -8। इस प्रकार से और यानी अगले पद आते हैं। ये हो गया यानी सवाल नंबर 5वां। तो दूसरे के जितने भी सारे सवाल हैं वो सारे सवाल इस प्रकार से हल करने हैं हमें। अब है तीसरा सवाल जो है सवाल नंबर तीसरे सवाल में है कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। यदि इसमें कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके अगले 4 पद और लिखिए। मान लीजिए यदि ये संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं तो उनका सार्वंतर समान आना है। तो यदि सार्वंतर समान आ रहा है तो उनके हमने अगले 3 या 4 या 5 पद और निकालने हैं। और यदि जिनका सार्वंतर समान नहीं है तो उनका हमें अगले पद नहीं निकालने, क्योंकि अगले पद नहीं निकलेंगे। तो इसलिए जैसे मान लीजिए पहला है सवाल नंबर यानी तीसरा का जो पहला पॉइंट है उसके बाद में है सवाल नंबर 2, 5/2, 3, 7/2। तो अब देखिए सवाल नंबर 3 का जो पहला सवाल है उसमें है 2, 5/2, 3, 7/2। देखते हैं पहले इसमें कि भाई ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। समांतर श्रेणी में तो इसके हमें अगले पद निकालने हैं। जैसे मैंने अभी आपको पहला और दूसरे सवाल कराए थे, बिल्कुल सेम उसी प्रकार से हमें अभी सवाल नंबर 3 के करने। सवाल नंबर पहले में हमने केवल सार्वंतर ज्ञात किया था कि भाई देखना है किसमें सार्वंतर समान आ रहा है तो वो AP में है या नहीं। तो पहले हमें सार्वंतर देखना है इसका कि भाई AP में है या नहीं है। ये जो संख्या दी हुई है समांतर श्रेणी में है या नहीं है। यदि इनका सार्वंतर समान आ रहा है तो फिर हमें अगले पद निकालने हैं। अगले पद जैसे मैंने अभी दूसरे सवाल में आपको कराया था कि भाई पहला पद दे रखा था और सार्वंतर दे रखा है तो अगले 4 पद निकालिए। तो इसी प्रकार से हमें इसके अगले पद निकालने। तो अब देखते हैं इसका जैसे इसको हल करेंगे तो देखते हैं कि भाई ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। पहले तो ये चेक करते हैं इसको। तो पहला पद ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये है। तो इसमें D बराबर A2 और -A1, 5/2 माइनस का A1 का मान 2, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, इसका लैसे 2 आ गया। 2 से 2 कट गया, बच गया 5, 2 दूनी 4 बराबर 1/2। तो यहाँ सार्वंतर आ गया भाई कितना आ गया 1/2 आ गया। अब आगे देखते हैं D बराबर A3 माइनस A2। अब देखिए तीसरा पद का मान है कितना 3 और दूसरे पद का मान है 5/2। इसके नीचे 1 मान लेते हैं तो D बराबर इसका लेस है वही कितना 2 आ गया। 2 तिया 6 -2 से 2 कट गया, बच गया कितना 5। तो D बराबर 6 में से 5 घटा देंगे तो वही बचेगा 1/2। तो यहाँ भी सार्वंतर कितना आ रहा है भाई समान आ रहा है। यहाँ भी 1/2 आया था, यहाँ भी 1/2 आ रहा है। उसके बाद में
अब निकालना है अगला d बराबर a4 माइनस a3, यानी चौथे पद में से और तीसरा पद घटाइए। तो इसमें d बराबर चौथा पद है 7/2 माइनस a3 का मान है कितना 3। अब इसके नीचे 1 मान लेते हैं, इसका लय से कितना आ गया 2, 2 से 2 कट गया, बच गया कितना 7, 2 और गुणा 3 करेंगे तो 6, प्लस के 7 माइनस के 6 तो बच गया कितना 1/2। तो यहाँ भी d का जो मान है वो कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। यहाँ भी 1/2 आया था, यहाँ भी 1/2 और यहाँ भी कितना आ रहा है 1/2। तो इसका मतलब दी गई जो संख्या है वो किसमें समांतर श्रेणी में है। इसका मतलब अतः यहाँ लिखना है, अतः दी गई संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, समांतर श्रेणी में हैं। तो समांतर श्रेणी में हैं तो इसके हमें अगले पद और निकालने हैं। अगले पद निकालेंगे तो अब उसके बाद में जैसे यहाँ ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 4 पद दे रखे, तो हमें इसके अगले 4 पद निकालेंगे। तो इसमें हमें निकालना है 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां अगले पद निकाल लें। तो मान लीजिए जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद दे रखा है, तो हमें निकालना है, कौन सा निकालना है, यानी A5 निकालना है। A5 निकालेंगे तो A4 प्लस D, इसका मतलब इसमें हमें चौथे पद में और सार्वंतर जोड़ना है। तो इसमें A5 बराबर चौथा पद का मान 7/2 और D का मान कितना है 1/2 है। तो इसका लैसा लेना है, कितना आ गया 2 आ गया, 2 से 2 कट गया, बच गया 7, 2 से 2 कट गया, बच गया 1, 7 और 1 कितने हो गए 8/2, 2 से 8 कितनी बार 4 बार। तो यानी 5वां जो पद है वो कितना आ गया 4 आ गया। उसके बाद में हमें निकालना है A6, तो इसमें A5 प्लस कितना D, तो इसमें A6 बराबर A5 का मान कितना है 4, D का मान 1/2, इसके नीचे 1 मान है तो इसका लय से कितना आ गया 2, 2 गुना 4 करना है तो हमें 4 दूनी 8 प्लस 2 से 2 कट के बच गया 1, 8 और 1 9, 9 कितना आ गया 2। इसका मतलब A6 का मान आ गया 9 कितना आ गया 2 आ गया। 6वां पद आ गया। अब उसके बाद में हमें अगला पद निकालना है, 7वां पद निकालें। तो A7 7वां पद निकालें तो इसमें A6 और प्लस कितना D, तो यानी 6वां पद है 9 कितना 2 प्लस सार्वंतर कितना है 1/2, इसका लय से कितना आ गया 2, 2 से 2 कट गया, बच गया 9, 2 से 2 कट गया, बच गया 1, 9 और 1 कितना 10/2 बराबर कितना 5। तो इसका मतलब A7वां पद कितना आ गया 5 आ गया। तो ये 5वां पद आ गया। अब है लास्ट में पद है कौन सा 8वां है। तो 8वां पद निकालेंगे हम, 8वां पद। तो उसके बाद में A7 और उसके बाद में D। 7वें पद में यदि हम सार्वंतर जोड़ना है तो 8वां पद आएगा। तो इसमें A8 बराबर 7वें पद का मान 5 प्लस सार्वंतर 1/2, इसके नीचे 1 माने तो A8 बराबर इसका लैस है 2 आ गया, 2 गुना 5 कर दीजिए 10, 2 से 2 कट के बच गया 1, तो 11 कितना आ गया 2 आ गया। तो उसके बाद में A8 बराबर 11 कितना 2। तो ये अगले 4 पद हमने इस प्रकार से निकाल लिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद दे रखा है। तो इसके बाद में इसका हमें सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर यहाँ भी 1/2, 1/2 और 1/2। तो इसका सार्वंतर कितना है समान आ रहा है। तो इसका मतलब ये दी गई समस्त संख्याएं किसमें समांतर श्रेणी में। तो इसके हमें अगले और 4 पद और निकालने। तो 4 पद जैसे हम निकालेंगे तो यहाँ 5वां पद निकालना है सबसे पहले। तो A4 प्लस D, A4 का मान 7/2, D का मान 1/2, इसका लय से कितना 2, तो आगे कितना 4 आ गया। इसी प्रकार से हमने 6वां पद निकालना है जो कितना आ गया 9/2। इसी प्रकार से 7वां पद निकालना है और फिर 8वां पद। तो इसके हमें 4 दे रखे और 4 पद और निकालने होते हैं। तो सवाल नंबर 3 के सारे जितने भी सारे सवाल हैं वो इस प्रकार से हल करने हैं। धन्यवाद।